देखिए आज प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली आज हम कर रहे हैं। 4.2 में सबसे पहला सवाल है, ये लिखा हुआ है आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। सबसे पहले मैंने लिखा C1, जो इसकी ये पहले वाला जो इसकी कॉलम है उसे लिखा मैंने C1। C1 को चेंज करा मैंने C1 प्लस C2। जैसे मैंने C1 को C2 में चेंज किया, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ए बी सी एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों पंक्ति आपस में बराबर हुई। क्या C1 बराबर था C3 के, तो क्या इनके बराबर आ गए 0 के, क्योंकि किसी भी सारणिक में यदि दो पंक्ति आपस में बराबर होंगी तो उस सारणिक का मान हमेशा 0 हो जाता है। यह बात आपको याद रखनी। अब सवाल नंबर आपका 2 है। सवाल नंबर 2 ध्यान देंगे। ये लिखा है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, फिर लिखा हुआ है b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर लिखा हुआ है आपका c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। आपने सबसे पहले क्या लिखा, C1 को लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे ही इन तीनों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये क्या आ गया B माइनस सी माइनस ए, फिर यह है ए माइनस बी सी माइनस ए। तो C1 का मान कितना हो गया भाई हमारा 0। अब यहाँ से सवाल नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है 2 7 65 3 8 75 5 9 85। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले जो लास्ट वाला कॉलम था हमारा C3 में से C1 घटा लिया, C3 में से C1 जाके आपका बचा 63 में तो 2 गए, आपने 65 में तो 2 घटाए 63 बचे, फिर 75 में से आपने 3 घटाए 72 बचे, और आपने 86 में से 5 घटाए आपके 81 बचे। अब यहाँ से 9 बेनिस्ट आपने कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद आपका ये दो पंक्ति आपस में बराबर हुई, और दो पंक्ति जब बराबर होगी, दो स्तंभ आपके बराबर हुए। जब दो स्तंभ आपके बराबर हो जाएंगे तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप दोबारा देख लें, यदि किसी अब दो स्तंभ आपस में बराबर हुए और इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। अब इसके बाद सवाल नंबर आपका 4, इसमें लिखा हुआ है एक बी सी, फिर लिखा हुआ है ए बी प्लस सी, ए बी सी प्लस ए, फिर लिखा एक ए बी सी ए प्लस बी। आप ए के अंदर गुणा करेंगे, ये हुआ ए बी ए सी, फिर बी के अंदर गुणा करी बी सी, फिर हुआ आपका ए बी, सी के अंदर गुणा करी सी ए, और ये हो गया बी सी। अब सबसे पहले हमने लिखा इसमें C3 को चेंज किया हमने C3 प्लस C2, ये हुआ C3 में C2 जोड़ दिया, यह आ जाएगा आपका BC प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ से C3 में से ये तीनों में से वो बेनिस्ट आ जाएगी, ये चीज़ें ये तीनों में से वो बेनिस्ट ले ली हमने कॉमन, और दो हमारी आपके दो स्तंभ एक एक आ गए। यदि दो स्तंभ आपस में बराबर है तो उस सारणी का मान कितना हो जाता है आपका 0। सवाल नंबर 5, बड़े ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 5 में आपको सीधे क्या करना, सवाल नंबर 5 कह रहा बी आपका, सवाल नंबर 5 में बी प्लस सी क्यू प्लस आर आपका वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ये लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। सबसे पहले LHS ले ली इसकी, जो LHS साइड थी वो नुक्की नहीं लिख ली हमने। उसके बाद R1 को लिखा हमने, जो इसकी पहली पंक्ति है उसे लिख रहे R1 चेंज R1 प्लस R2 माइनस R3। तो ऊपर आ गया मेरा 2C 2R
2z। अब दूसरी लाइन में मैंने क्या करा, R1 से 2 उभयनिष्ठ लेकर बाहर निकालते हैं। हाँ मेरा 2 लिखा हुआ था तीनों पंक्तियों में, तो मैंने तीनों के तीनों जगह तीनों स्तंभों में, तो मैंने 2 को यहाँ के क्या ले लिया, मैंने बाहर कॉमन ले लिया 2 को। यहाँ C बच गया, यहाँ R बच गया, यहाँ मेरा Z बचा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ R2 को चेंज करा मैं, R2 माइनस R1। R2 में था R1 घटा दिया, तो मेरा आ गया यहाँ A आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ मेरा X आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, R3 को लिखा R3 माइनस R2। R3 में था R2 घटाया, तो R3 में था R2 जाके मेरा बचा C, फिर R, फिर Z, फिर A, B, X, यहाँ B, यहाँ Q, यहाँ Y। फिर मैंने R2 को चेंज किया R1 में। जैसे ही मैंने इधर चेंज किया तो सारणिक का नियम अप्लाई हुआ। जैसे ही मैं किसी की पूरी पंक्ति को चेंज करूँगा तो बाहर माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस का चिन्ह आ गया, अर्थात A, P, X, C, R, Z, P, B, Q, Y। अब मुझे माइनस चिन्ह हटाना, तो मैंने इन दोनों को फिर आपस में चेंज किया। तो इन दोनों को जब मैंने आपस में चेंज किया, मैंने लिखा R2 चेंज R3, तो ये आया A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z। यही चीज़ मुझे सिद्ध करनी थी। इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में लिखा हुआ है 0A माइनस A माइनस B, आपका फिर माइनस A 0 माइनस C, फिर लिखा हुआ है B C 0। मैंने R2 में B से गुणा कर ली और R3 में A से गुणा करी। गुणा करने के बाद ये हुआ 0A माइनस A, यहाँ मुझे गुणा कहीं से करनी, मैंने B से गुणा करी, माइनस AB 0 माइनस BC, यहाँ गुणा करी मैंने A से, AB AC और 0। फिर मैंने लिखा R2 चेंज R2 प्लस R3। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा R2 को और R3 को, तो ये दो, यो माइनस का है, यो प्लस का है, एक माइनस एक प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। यो AC और यो BC, AB AC 0। अब मैंने जो निचले वाली पंक्ति है, इस पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर दे। विस्तार करने पे क्या हुआ, जैसे इसके सापेक्ष विस्तार करूँगा तो इसे तो लिखा मैंने बार AB, इसके ऊपर उंगली रख ली और इनके ऊपर उंगली रख ली। क्या बचे मेरे बचे ऊपर A माइनस B, AC और माइनस BC। BC की गुणा होगी A में, माइनस AB और इसकी गुणा होगी इसमें, तो बाहर बीच में माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। ये था आपका सवाल नंबर 6। आज सवाल नंबर 6 तक के ही आप सवाल करेंगे। धन्यवाद।